हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो अपन फिर मिल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैथ स्टडी, और अपन आ गए हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, और अपन आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो भाई ये अपना अपन ने क्लास 9 तक ऐसे देखा है कि √2, √3, √4, सॉरी √5, ये सब इरेशनल नंबर है। ये अपन को बताए देते हैं कि भाई ये इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब इरेशनल नंबर है। लेकिन क्लास 10th में भाई अपन से प्रूफ मांगते हैं कि √3 इरेशनल नंबर कैसे है। भाई बताओ। भाई वही अपन √3 को अपन प्रूव करेंगे। आगे भी और नंबर है जैसे √5 है, जिनको अपन प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो भाई अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ बने रहो। और भाई सबसे पहली बात ये है कि भाई इससे पहले मैं आपको √3 प्रूव करके दिखाऊं कि ये इरेशनल नंबर है, उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 बात बताना चाहता हूँ। भाई जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। जैसे मान लो क्यू स्क्वायर को छोड़ो, आप ऐसे एस स्क्वायर मान लो। मेरा नाम भी वैसे एस से स्टार्ट होता है। और जैसे अपन ने एस स्क्वायर कोई नंबर मान लिया जिसको कोई नंबर वाई डिवाइड कर रहा है, वाई एस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो एस स्क्वायर है और वाई है, तो वाई एस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वाई एस को भी तो डिवाइड करेगा ना भाई। जैसे नंबर से मान लो जैसे 25 है, 5 25 को डिवाइड कर रहा है। तो भाई तो ये स्क्वायर है, 5 का ही तो स्क्वायर है, तो नीचे 5, तो 5 को भी तो डिवाइड करेगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एस स्क्वायर है, अगर वाई इसको डिवाइड कर रहा है तो वाई एस को भी तो डिवाइड करेगा भाई। सीधी सी बात है। जैसे मैं आपको दूसरा नंबर बता देता हूँ। जैसे मान लो आप 4 मान लो, 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी तो डिवाइड करेगा। 1 तो आ जाएगा बस, लेकिन डिवाइड तो कर रहा है ना भाई। एक तो ये है, एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। 1 मतलब भाई 1 ही नेचुरल नंबर वाला 1, वही 1 जिसका ओनली 1 फैक्टर हो। नेचुरल नंबर के अंदर 1 नहीं आता ना। को प्राइम का मतलब जिस नंबर का बस एक ही फैक्टर हो, वो भी 1 ही हो। 1 एक मतलब एक, आप कुछ सोचेगा कुछ और होगा, ओनली 1 ही होगा, 1 ही। तो भाई इस क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, इस रास्ते से ना बिना भटके हुए अपन को फिर से आते हैं, √3 को प्रूव करते हैं। भाई सबसे पहले अपन चलो इसको मान लेते हैं कि √3 रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। अपन मान लेते हैं √3 इज़ ए रैशनल नंबर। लेट √3 इज़ एन रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है, सपोज करो अगर √3 रैशनल नंबर है, तो अपन P/Q को √3 को P/Q के अंदर लिख सकते हैं ना भाई। अगर √3 रैशनल नंबर है कि मान लो भाई √3 रैशनल नंबर है और अपन उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। यानी P और Q को प्राइम नंबर, यानी P और Q को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है, वो है 1। यानी P और Q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा। अपन ने ये लिख दिया कि लेट √3 इज़, यानी मान लो कि √3 रैशनल नंबर है। अपन को उल्टे जाके इसे लास्ट में सीधा कर देंगे। मान लो कि √3 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो अपन उसको P/Q से P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहाँ पे P/Q क्या है, को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम मतलब यानी P और Q का सिर्फ 1 ही फैक्टर हो और कोई भी फैक्टर नहीं हो। तो भाई इसे आगे सॉल्व करते हैं।
अब अंडर रूट हटाने के लिए अपन स्क्वायर करते हैं, तो अपन बोथ डू बोथ साइड स्क्वायर्स। इधर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे अंडर रूट की वैल्यू 1/½ होती है, तभी तो स्क्वायर से कट जाता है। रूट की वैल्यू हाफ होती है, ये याद रखना आप। अब यहाँ पे आ गया 3 और p/q का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब 3q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब मैंने आपको एक ये बात बताई थी यहाँ पे साइड में, अगर y ऐसे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो y s को भी करेगा ना। तो भाई उसी तरीके से अगर मान लो 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स, अब भाई 3 को नीचे भेजेंगे तो डिवाइड ही तो होगा। जैसे 3p स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई 3 आल्सो डिवाइड p, तो 3p को भी डिवाइड करेगा। और मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि अगर 2 को डिवाइड करेगा तो अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड करेगा, तो कुछ मल्टीप्लाई करके ही तो करेगा। जैसे यहाँ पे मान लो 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओनली 2 है, अगर अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो 4 कटेगा। दोबारा समझो यार, 2 है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 को भी करेगा, यानी 2 स्क्वायर है किसी नंबर का और फिर 2 का स्क्वायर है और फिर 2 को भी डिवाइड कर रहा है 2। तो अगर अपन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 4 को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। और अगर ऐसे नंबर के अंदर जैसे अपन कुछ भी मान लो, जैसे p = 3c या 3q, यानी कुछ भी मान लो, 3c मान लेते हैं, तो q तो पहले से ही दे रखे हैं, यानी p की वैल्यू अपन 3c मान ली। अब p की वैल्यू 3c आ गई। अब p की जगह अपन इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, अब p की जगह अपन को ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट पुट नीचे कर लेता हूँ आपके लिए। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं भाई कि p² = 3q²। तो p की जगह 3c होल स्क्वायर = 3q, 3 3 जा 9c² 3q का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 3c² = q। अब वही बात यहाँ पे आ गई, 3q² को डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स q², तो 3 आल्सो डिवाइड q। और यहाँ पे अपना इक्वेशन पूरा हो गया। अब आपने कुछ समझे, यानी 3 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अपने तो ऊपर बोला था भाई कि p और q तो को प्राइम नंबर है, p और q का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, पर यहाँ पर तो 3 भी p को डिवाइड कर रहा है, 3 भी p को डिवाइड कर रहा है और 3 भी q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p/q को प्राइम नहीं है, और अगर को प्राइम नहीं है तो भाई इसका मतलब √3 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर अपन इसको नहीं लिख सकते तो भाई ये हो गया इरेशनल नंबर। सो आवर, यानी अब एक लाइन लिखना भूल गया मैं कि 3 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, then our assumption या contradict our assumption is wrong, hence
√3 इज ए इर्रेशनल नंबर। और यहाँ पे हॉर्स पावर वाला हेंस प्रूव्ड। हॉर्स पावर होती नहीं यार भाई, इसलिए हेंस प्रूव्ड लिखते। और भाई ये भाई 10 मिनट, ये भाई इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये अपना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चाहे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, ये 100 में से 100% बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन। ये चाहे यहाँ पे नंबर कोई और आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भाई मैं लिख के दे रहा हूँ कि बोर्ड में ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 4 मास 2 या 3 मास का तो बोर्ड में आएगा ही आएगा, मैं लिख के देता हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन आपको भाई अच्छे से भाई याद कर लो इस क्वेश्चन के भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा बता दूंगा अगले एग्जाम्पल के अंदर भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और भाई लाइक और सब्सक्राइब तो भाई बनता ही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।